दोस्तों, तो आपने पिछला वीडियो देखा टॉपिक 4। टॉपिक 4 एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक था, तो इसको हमने 2 भागों में तोड़ा क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते थे। तो उसी टॉपिक को ठीक है ना, हम आप आज ख़त्म करेंगे टॉपिक 4.0 या 4.0 कर देते हैं। तो इसमें देखिए कुछ अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, आशा है आप लोग समझेंगे। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी और सी ये तीनों मिलके किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। क्या कह रहा है कि तीनों मिलके किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे कह रहा है कि यदि ए और सी का कार्य, ए और सी का कार्य यानी एक साथ कह रहा है ए और सी जो भी कार्य करेगा, ठीक है ना, वह बी के कार्य का 3 गुना होगा। यानी बी अगर कुछ कार्य करता तो उसका 3 गुना होगा। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट जोड़ा गया है कि ए का कार्य सी के कार्य का 4 गुना है। यानी ए अगर एक कार्य करता है तो ए का कार्य सी के कार्य का 4 गुना है। यानी सी एक कार्य करता है तो ए 4 कार्य करता है। ए सी के कार्य का 4 गुना हो गया, तो दोनों मिलके कितना काम किया, 5 गुना। लेकिन पहला जो शब्द था वह क्या कह रहा था कि बी के कार्य ए और सी के कार्य का कितना है, 1/3 है, या बी के कार्य का 3 गुना कौन है, ए प्लस सी का कार्य। तो अब हम इसको क्या माने कि उसका 3 गुना 5 आ जाए। ये चीज़ माइंड, यहीं पे माइंड लगाना है। तो इसको हम मान लेते हैं 5/3। ओके दोस्तों, एक्चुअली हम बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसका मान ही ऐसा रखते हैं कि इसका 3 गुना आ जाए। जैसे हम रहते तो क्या करते जो समझिए, इसको हम 12 मान लेते दोस्तों, इसको हम 3 मान लेते, तो 3 × 12 हो जाता, इसका मान 15 हो जाता, इसको हम 5 मान लेते तो 5 यही 15 हो जाता। लेकिन देखिए हम ऐसे करेंगे तो आप लोग को लगेगा कि हम कैसे सोचे, तो आपके लिए इसीलिए हम सिंपल किए। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें अच्छा होगा, उतना भी कठिन नहीं होगा, लेकिन आप समझ पाए। देखिए मेरा माइंड क्या है उससे नहीं है, आप समझ पाए ये बड़ी बात है। हम क्या माने दोस्तों, एक काम सी करता है तो 4 काम ए करता है, क्योंकि 4 गुना हो गया। ये दोनों मिलके 5 काम करता है और बी का 3 गुना, तो बी का मान हम कितना माने कि उसका 3 गुना 5 हो, तो हम 5/3 कर दिए। इसका 3 गुना, 3 से 3 कट जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। बी का काम आ गया, ए का पर्सनल काम आ गया, सी का पर्सनल काम आ गया, ठीक है, ए बी सी तीनों का निकाल लिया। अब जो कहता है रख देना है। तो अकेले ए इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए एक दिन में 4 कार्य करता है। तो देखिए टोटल कार्य कैसे निकलता है दोस्तों, टोटल कार्य निकलता है कुल समय बटा कुल काम। तो देखिए ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य करता है, 6 दिन में, 6 दिन में कार्य करता है। लेकिन ए बी सी कितना कितना कार्य करता है दोस्तों, ए 4 काम करता है, सी 1 काम करता है, बी 5/3 करता है। 4 1 5 यहाँ पे लिखा भी है, अब प्लस 5/3। ये क्या हो गया दोस्तों, टोटल कार्य हो गया। तो हम इसको निकाल लेते हैं, 6 गुना 5 या 15 5 20/3। ये आ गया टोटल कार्य। अब हमसे पूछा ए का समय, तो ए का समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल कार्य हो गया। अब बाटा ए का समय, ए का समय कितना है दोस्तों, मतलब एक दिन का समय 4। ये 3 जो है क्या होगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, या फिर इसी 3 से हम 3 दूनी 6 काट देंगे, 4 5 20 काट देंगे, 5 दूनी 10 3। देखिए सिंपल है, प्रैक्टिस करने से आप इसको बहुत कम समय में बना पाइएगा, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर भी ना आए तो पर्सनल मैसेज कीजिएगा मुझे, लिंक वहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप का है। देखिए एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ये सब क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करता है दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 24 दिन में, जबकि बी और सी 30 दिन में करता है। बी और सी कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, 30 दिन में पूरा करता है। यदि ए की क्षमता सी से दोगुनी है, ए की क्षमता सी से दोगुनी है, यहाँ पे एक और कंडीशन बना रहा है दोस्तों कि ए की क्षमता सी से दोगुनी कह रहा है ना, दोगुनी है, यानी सी 1 काम करता है तो ए 2 काम करता है, यही ना कह रहा है, ए की क्षमता सी से दोगुनी। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी का 1 दिन का कार्य क्षमता आपको पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे निकाल लेंगे। समझिए बात को कैसे, जो ए 2 काम करता है, सी 1 काम करता है, बी का पता नहीं है, लेकिन ये 24 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है। आप समझिए 24 और 30 का एलसीएम होगा जो टोटल वर्क होगा दोस्तों, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 24 5 20 से या 30 4 20 से, यानी 120 एलसीएम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 24 5 20 से एक दिन का कार्य हो गया, ये एक दिन का कार्य किसका, ए और बी का, बी और सी का कितना हो जाएगा 30 4 20 से। अब हम जोड़ देते हैं, ए प्लस बी
अब प्लस सी बराबर कितना हो जाए तो का 9 हो जाएगा। ए का मान 2 रख देंगे तो देखिए ए का मान हम 2 रख दिए, बी का मान नहीं पता है तो 2 गो बी है तो 2 गो बी कर दिए, प्लस सी का मान कितना है दोस्तों 1। देखिए ए और बी एक दिन में 5 कार्य करता है, बी और सी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो हम दोनों को जोड़ दिए तो 5 और 9 हो गया, दोनों का एक दिन का कार्य जोड़ दिया, सबको जोड़ दिए तो 2 और 1 3 और प्लस 2 भी बराबर 9 हो गया। तो देखिए बी का मान यहाँ से निकल जाएगा, 2 और 1 3 जाके घट जाएगा दोस्तों, तो 2 भी बराबर कितना हो गया 6, क्या कि 3 जाके 9 में घटेगा तो 6 बटेगा, 2 से काट दिए। तो देखिए बी भी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है दोस्तों 3 काम। अब देखिए एक दिन का कार्य आपको पता चलिए गया, टोटल कार्य पता है ये है, तो कितना समय लगेगा आसानी से निकाल पाइएगा। तो देखिए टोटल कार्य 120 एक दिन में करता है 3, 40 दिन में 20 काम को खत्म कर लेगा। सिंपल हुआ कि नहीं? यहीं पे थोड़ा सा हम किए, कुछ नहीं किए दोस्तों, बहुत बेसिक है। अगर आपको समझ में नहीं आता थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हमसे हेल्प लीजिए, ठीक है ना। एकदम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन, सबसे कठिन क्वेश्चन हम कह सकते हैं टॉपिक 4 का है, जो कि हम अभी बताने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान बोर्ड पे रखिए आप। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कठिन क्वेश्चन हम कह रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी, समझिएगा। सुनील तथा दिनेश एक कार्य को 4 तथा 6 दिन में करता है। सुनील को हम यस मानते हैं या लिख देते हैं, सुनील है, एक है दिनेश, कितना दिन में करता है दोस्तों 4 तथा 6 दिन में करता है क्रमशः, यानी बारी बारी करके, सॉरी बारी नहीं, मतलब पहले क्रमशः, मतलब पहले सुनील बोला तो सुनील फिर दिनेश, 4 तथा 6 दिन में पूरा करता है। अब कह रमेश की कार्य क्षमता, रमेश है इसमें नहीं, यानी तीसरा व्यक्ति का बात कर रहा है, तीसरा व्यक्ति का कर रहा था, हम यहां लिखेंगे रमेश। कह रहा रमेश की कार्य क्षमता सुनील का 3/2 है, तो ये तो पूरा समय ना है, तो सुनील का कार्य क्षमता हमको पता नहीं है, तो हम कैसे रमेश के कार्य क्षमता निकालना है? तो पहले कार्य क्षमता निकालना होगा। तो बात को समझिए, कार्य क्षमता निकालने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा दोस्तों। रमेश का कह रहा है कि काम सुनील के काम का कितना है 3/2 है, तो जो भी है सुनील का हम मान लेते हैं, सुनील एस काम करता है, तो इसका 3/2 कितना हो जाएगा रमेश का कार्य हो जाएगा। सुनील का हमको पता नहीं है, ठीक है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो पहले तो एक एक दिन का कार्य हमको निकालना है, तब समझिए बात को। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ठीक है, इसका जो भी एक दिन का कार्य आएगा, इसका जो भी एक दिन का कार्य आएगा, ठीक है। अब सुनील का जो एक दिन का कार्य आएगा उसका 3/2 किसका हो जाएगा रमेश का एक दिन का कार्य। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आप समझिए टोटल समय निकालने के लिए, ठीक है, टोटल समय तो 4 6 है, यह है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या बोले थे आपको दोस्तों, एलसीएम लेने के लिए 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, लेकिन हमको रमेश के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा मैटर फंस सकता है। लेकिन समझिए कुछ नहीं करना है, आपको अपना मन से एकदम यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 24, हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया 24, कोई दिक्कत, हम इसी दोनों का ले लिए। तो ये 4 6 का 24 कितना काम करता है एक दिन का काम, 1 डे वर्क, एक दिन में ये 6 काम करता है, ये 6 4 24। अब इसका जो कार्य निकला उसी का 3/2 कितना है रमेश का, तो या सुनील के जगह पर हम कितना लिख दिए 6, तो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, कितना काम करता है रमेश दोस्तों 9 काम करता है एक दिन में। अब कह रहा है कि तीनों मिलके कितना दिन करेगा, तो ये समझिए टोटल वर्क कितना है 24, तीनों का एक दिन का समय कितना है, काम करना है 24, एक दिन में कितना करेगा तीनों मिलके 9 4 13 6 19। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप समझिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए 4 और 6 का हम एलसीएम 24 ले लिए हैं दोस्तों, 4 6 का 24, 6 4 24, ये जो आया सुनील का मान उसी का 3/2 रमेश करता है एक दिन में, ठीक है। यानी इसका जो कार्य करने की क्षमता उसका 3/2 कौन करता है रमेश, तो 6 का 3/2 किया तो 9 आ गया। अब तीनों का एक एक दिन का कार्य हमको पता चल गया, टोटल वर्क हम 24 मान मतलब निकाले हैं। तो देखिए 19 से कटेगा नहीं, तो 19 से कहीं 19, अब 5 24, अब बचा नीचे रह जाता है, ठीक है। तो 19 से कहीं 19, शेष बच गया 5 और भागफल नीचे लिखाता है दोस्तों, तो 1.5/19 यानी एक दिन अब 5/19 दिन, ठीक है। यही इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। तो आशा करते हैं आप इस कठिन क्वेश्चन को भी अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट कीजिए, फिर से हम बताएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। पुराना वीडियो जरूर देखें।